किसान भाइयों नमस्कार। आज है संडे और जैसा कि हर संडे होता है संडे धमाल यानी कि रविवार धमाल। तो आइए बिना देरी के लेते हैं आज का पहला सवाल ईशरानथुम जी का। मैं कर्नाटका बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट सांदरू से हूँ। यहाँ का प्याज 70% ख़त्म हुआ है करण भाई। देखिए किसान भाइयों, अभी इन्होंने जो जानकारी दी है ये केवल एक ज़िले की दी है और यहाँ पे लगभग जो पुराना प्याज होगा वो 70% तक ख़त्म हो चुका है। लेकिन कर्नाटका में जैसा कि आपको जानकारी समय समय पर दी जा रही है, नया प्याज भी वहाँ पे आने लग रहा है। और अभी कर्नाटका का नए प्याज की क्या स्थिति है और क्या वो लोडिंग के लिए है या नहीं, उसकी बात अभी हम आगे वीडियो में करेंगे। अब लेते हैं अगला कमेंट नीलेश पटेल जी का। करण भाई, न्यूज़ वाले बता रहे हैं कि चाइना में सूखा पड़ा है, इसका असर प्याज भाव में पड़ेगा। जी बिल्कुल, इसका असर तो पड़ेगा। और साथ ही एक बड़ी खबर दूसरे देश से भी आ रही है, वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान लगातार आर्थिक संकट से गुजर रहा है, लेकिन अभी हाल ही में कल पाकिस्तान में बाढ़ आई है जिसमें काफ़ी हज़ारों करोड़ों लोग बेघर हो चुके हैं। और उसके साथ ही किसान भाइयों, पाकिस्तान में जो खेती है वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई है। अब बात करें चीन की। चीन में भी हाल ही में सूखा पड़ा है और किसान भाइयों वहाँ पर लगभग 60 से ऊपर नदियाँ पूरी तरह से सूखने की कगार पे आ चुकी है, क्योंकि वहाँ पे जो तापमान है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और दूसरी बात, जो चीन में किसान भाई हमारे पूरी तरह से नदियों के ऊपर ही निर्भर हैं। जो खेतों की सिंचाई होती है वहाँ पर, वो वहाँ की नदियों से ही की जाती है और ऐसे में उनको पानी भी नहीं मिल रहा, जिसके चलते चीन में जो खेती है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई है। अब यहाँ पर किसान भाइयों, ये दोनों देशों में जो स्थितियाँ बन रही है, आप सभी को मालूम होगा कि पाकिस्तान भी एक अच्छी मात्रा में प्याज निर्यात दूसरे देशों में करता है और चीन भी। लेकिन अब यहाँ पर भारत के पास एक अच्छा मौका बन जाता है कि अब वो भारतीय प्याज का जो दबदबा है वो दिखाने का समय आ चुका है। वैसे ही हमारा भारतीय प्याज पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, लेकिन जिन देशों में पाकिस्तान और चीन के द्वारा प्याज का निर्यात किया जाता है, यानी कि इन देशों के द्वारा प्याज को दूसरे देशों में भेजा जाता है, अब समय आ चुका है कि भारत भी इस मौके का पूरी तरह फ़ायदा उठाए। क्योंकि जैसे भारत ने गेहूं को लेकर एक अच्छा फ़ायदा उठाया था रूस और यूक्रेन के युद्ध के समय, तो ऐसा ही किसान भाइयों मेरे हिसाब से सरकार को अभी से ये देखना चाहिए और इस मौके का पूरा पूरा फ़ायदा हमारे किसान भाइयों को, हमारे व्यापारी भाइयों को, हमारे प्याज आयातक निर्यातक भाइयों को मिलना चाहिए। अब लेते हैं अगला कमेंट लीला धार जी का। सर, ये स्टॉक का प्याज कितने महीने तक चलेगा? अक्सर हम आम वर्षों की बात करें, यानी कि पिछले वर्षों तक की बात करें, तो कहीं ना कहीं जो स्टॉक वाला प्याज था वो अक्टूबर नवंबर तक चलता था। लेकिन इस वर्ष की बात की जाए, जैसा कि हमने पहले भी बात की, ये वर्ष थोड़ा सा हटके है। और अगर हमारे किसान भाइयों का प्याज अच्छी तरह टिकता है आगे तक, तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि नवंबर महीने के बाद भी इस बार हमें गर्मी वाले प्याज का स्टॉक देखने को मिले। क्योंकि अब की बार जितना प्याज पहले निकलना चाहिए था उतना प्याज नहीं निकला और वो अभी तक हमारे सभी किसान भाइयों ने स्टॉक किया हुआ है। अभी भी हर एक गांव में, हर एक घर में किसान भाइयों के पास अच्छी मात्रा में प्याज का स्टॉक है, जिसके चलते हो सकता है कि अब की बार नवंबर से आगे भी गर्मी वाले प्याज का स्टॉक हमें देखने को मिले। अब लेते हैं अगला कमेंट पवन पाटीदार जी का। क्या नाफेड नाफेड कर रहे हो? 4 दिन का भी प्याज नहीं है पूरे देश की खपत का। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। लेकिन जब भी नाफेड प्याज मंडियों में उतारता है तो 2 से 3 दिन तक प्याज भाव में या तो गिरावट देखने को मिलती है या फिर प्याज भाव स्थिर हो जाते हैं। वो एक बात अलग है कि मांग बन जाए तो उसमें हो सकता है कि प्याज भाव बढ़ जाए। लेकिन एक बात और यहाँ पे हम जानेंगे कि जब जब नाफेड ने प्याज को स्टॉक किया है, हर वर्ष उसने अपने प्याज स्टॉक को बढ़ाया है। पिछले 3 से 4 वर्षों में अगर आप देखोगे किसान भाइयों, तो पहले नाफेड ने हज़ारों में स्टॉक किया था, उसके बाद अब लाखों में शुरू कर दिया है। जैसा कि हमने देखा 1 लाख टन, अब 2.5 लाख टन। तो कहीं ना कहीं नाफेड अब इसमें पूरी तरह से घुस रहा है और चाहता है कि हम पूरी तरह से इसमें घुसकर कहीं ना कहीं मार्केट को अपने हाथ में ले लें। दूसरी बात यहाँ पे, जब भी नाफेड के प्याज की आवकें मंडियों में आती है तो वो सीधा असर हमें प्याज भाव पे भी देखने को मिलता है। और ख़ासकर किसान भाइयों, सबसे ज़्यादा असर हमें जो देखने को मिलता है वो दिल्ली आज़ादपुर मंडी में देखने को ही मिलता है, क्योंकि नाफेड का जो अधिकतर प्याज है वो दिल्ली आज़ादपुर मंडी में ही उतरता है। बाकी अन्य मंडियों में भी नाफेड का प्याज उतरता है, जैसे कि जम्मू में, यूपी में, अलग अलग जगहों पर नाफेड अपना प्याज उतारता है। अब लेते हैं अगला कमेंट हिप्नोटाइज भीम गेमिंग जी का। सर जी, बांग्लादेश एक्सपोर्ट्स का डिटेल्स टेलीकास्ट करिए प्लीज़। बात करें कल बांग्लादेश प्याज निर्यात की क्या स्थिति रही,
तो कल 27 अगस्त को कुल 125 प्याज के ट्रक बांग्लादेश में निर्यात किए गए, जिसमें मेहंदीपुर बॉर्डर से 73 ट्रक, हिल्ली बॉर्डर से 31 ट्रक और गोसडांगा बॉर्डर से केवल 21 ट्रक बांग्लादेश में भेजे गए। और कल किसान भाइयों गोसडांगा बॉर्डर पे लगभग 84 ट्रक का बैलेंस भी देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं काफ़ी दिनों के बाद इतना भारी मात्रा में बैलेंस बचना, तो ये एक अच्छा संकेत नहीं है। वहीं बात करें गोसडांगा बॉर्डर से मध्य प्रदेश का सुपर बढ़िया क्वालिटी का प्याज भारतीय रुपये के हिसाब से 15 रुपये से 20 रुपये तक, और नासिक का सुपर मीडियम मोटा प्याज 22 रुपये से 23 रुपये, और नासिक का गोल्टा गोल्टी प्याज 18 रुपये से 22 रुपये, और साउथ का बढ़िया क्वालिटी का प्याज 25 रुपये तक बांग्लादेश में निर्यात किया गया। और कल भी किसान भाइयों कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मंदी हमें प्याज निर्यात भाव में देखने को मिली है। अब लेते हैं अगला कमेंट धीरेन्द्र परमार जी का। सरकार ने किसानों पर ध्यान नहीं दिया, आगे भी किसानों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, इसलिए किसानों को ही सुधार करना होगा। जैसे कि कोई भी किसान भाई 10 बीघा में प्याज लगा रहा है तो उस प्याज को घटाकर 5 बीघा में कर दे, जिससे किसान की लागत भी कम हो जाएगी और मुनाफा भी उतना ही मिलेगा जितना कि 10 बीघा से प्याज में मिलता है। बहुत अच्छी बात इन्होंने यहाँ पे बोली है किसान भाइयों, और इसकी बात हम समय समय पर करते भी आए हैं। लेकिन हमारे काफ़ी किसान भाई शायद इन बातों पे ध्यान नहीं देते और फिर अगले वर्ष दोबारा से कमेंट करते हैं और बताते हैं कि करण भाई हमें प्याज में नुकसान हो रहा है। देखो किसान भाइयों, पूरे देश की जो भी स्थिति है वो सब कुछ हमारी मांग और सप्लाई पर चलती है। अगर मांग ज़्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, तो आपको भाव अच्छा मिलेगा। और अगर इस वर्ष जैसे हम देख रहे हैं कि मांग इतनी अच्छी नहीं है लेकिन सप्लाई उससे काफ़ी ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं जो भाव है वो भी हमें नहीं मिल पाता। तो इसलिए किसान भाइयों, अगर आपको प्याज में एक अच्छा भाव लेना है तो आपको आज से ही ये सोचना होगा, और अगले वर्ष जब भी आज प्याज लगाते हैं तो आप इस फॉर्मूले को अपनाएं कि आपने अभी जितना भी प्याज लगाया उसका उत्पादन हम कम करें। उत्पादन कम करेंगे किसान भाइयों, मांग अच्छी देखने को मिलेगी, तो उस प्याज का भाव आपको 40 क्या आपको 80 भी देखने को मिल सकता है। तो इसलिए आपको ये चीज़ अभी समझनी होगी कि मार्केट किस आधार पे चलता है, क्या बाज़ार में तेज़ी कब बन सकती है और मंदी कब बन सकती है। तो इसीलिए आज आप सभी किसान भाई ये एक बार ज़रूर सोचें कि आपने इस बार अगर 10 बीघा 20 बीघा जितना भी आपने प्याज लगाया है, अगले वर्ष हम उसका आधा प्याज लगाते हैं, तो आपकी पहली बात तो लागत भी कम लगेगी और आपको लागत मूल्य से भी शायद हो सकता है दुगना भाव या तिगुना भाव भी मिल जाए। अब लेते हैं अगला कमेंट उदय सिंह राजपूत जी का। कुछ यूट्यूबर 1 लाख कट्टे की आवक बता रहे हैं और आप 70,000 बता रहे हैं। किसान भाइयों, ये कमेंट इनका इंदौर मंडी के वीडियो पर देखने को मिला मुझे, और इसकी बात हम पहले भी वैसे कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से आप सभी किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि इंदौर मंडी में जो भी प्याज की आवकें आती हैं उनका कोई भी लेखा जोखा नहीं है। जितनी भी आवकें आपको बताई जाती हैं ये केवल एक अनुमानित आवकें बताई जाती हैं, चाहे आपको कोई भी व्यापारी भाई बता रहे हैं या फिर कोई भी किसान भाई बता रहे हैं या फिर हमारे द्वारा ही क्यों ना बताई जा रही हो। और किसान भाइयों, जो भी व्यापारी भाई अगर आपको बताते हैं तो हो सकता है वो अपनी दुकान की बता रहे हो या फिर कुछ दुकानों की बता रहे हो, लेकिन कुल मिलाकर किसान भाइयों जो हम एक रिपोर्ट लेते हैं वो सीधा इंदौर मंडी से आपको दी जाती है और आपको सटीक जानकारी देने की हमेशा कोशिश रही है। और अभी हाल फिलहाल में हमने देखा है कि शनिवार को 1 लाख कट्टों तक आवक पहुंची थी, और उसके बाद कहीं ना कहीं बीच में थोड़ी बहुत कम हुई और फिर से बढ़ गई और फिर से कम होती हुई दिखी। तो ये कुल मिलाकर अभी जो आवकों का जो सिलसिला है ये आगे भी ऐसे ही बना रहेगा, और हो सकता है कि 10-12 दिन हमें आवकें इतनी देखने को ही मिलती रहें। इसकी बात वैसे कल के वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपने कल का वीडियो, परसों का वीडियो नहीं देखा, जो रोज़ाना आपको एक वीडियो केवल दिया जाता है, तो आप ज़रूर रोज़ाना सभी वीडियो देखिए। और कमेंट करके किसान भाइयों एक बात आप ज़रूर बताइएगा, क्या आप रोज़ाना मंडी भाव अपडेट पे एक वीडियो जो दिया जाता है आपको, क्या वो देखते हैं या नहीं। अब लेते हैं इस सप्ताह के हमारे सुपरस्टार किसान भाइयों के कमेंट। पहला कमेंट है राकेश कुमावत जी का। मेरा प्याज उज्जैन मंडी में फ्राइडे यानी शुक्रवार को 12.51 में बिका। दूसरा कमेंट है शांताराम जी का। मेरा प्याज राहुरी मार्केट में गोल्टी 1 नंबर 10.75 रुपये, गोल्टी नंबर 2 6 रुपये में गया। तीसरा कमेंट है जगदीश जी का। जगदीश पाटीदार, तहसील खचरोद, जिला उज्जैन। मैंने अपना प्याज घर से 1230 रुपये में दे दिए। चौथा कमेंट है इसरार शेख जी का। आज पोलाय कला मंडी में गोल्टा प्याज 880 रुपये और बड़ा प्याज 1150 रुपये बिका। पांचवा कमेंट है जितेंद्र जी का। करण भाई, आज मेरा प्याज 1160 रुपये उज्जैन मंडी में बिका। वही प्याज 3 दिन पहले 13 रुपये किलो बिका। आज तो उज्जैन मंडी में 35,000 प्लस कट्टे आए
ये रोज़ाना 8 से 10-12 हज़ार कट्टे की आवक रहती थी। छठा कमेंट है द फार्मर जी का, मेरा प्याज 22 अगस्त को इंदौर मंडी में 13.25 बिका था, 23 अगस्त को 12 केजी रुपये और आज 24 अगस्त को 11 रुपये 80 पैसे बिका। तो सबसे पहले आप सभी किसान भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद कि आपने ये जानकारी हमारे सभी किसान भाइयों के बीच रखी। बाकी हमारे जितने भी किसान भाई हैं, आप भी कमेंट करके जानकारी दे सकते हैं कि आपका प्याज इस पूरे सप्ताह में किस भाव पे बिका या फिर बिक रहा है। अब लेते हैं अगला कमेंट जीवन गुर्जर जी का, 200 कट्टे सड़ गया है हमारे गांव में, प्याज फेंक दिया गड्ढे में, मध्य प्रदेश देवास जिले में, गांव सिखेड़ी में। किसान भाइयों, सबसे पहले मैं आप सभी से एक बात बोलना चाहूँगा कि आप इस तरीके की एक छोटी सी वीडियो बनाकर मुझे भेजिए। आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको वो वीडियो देखूंगा और उसके बाद उसको हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जैसे यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम के माध्यम से यहाँ डालेंगे और ये बात हम आगे पहुँचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब जो ज़माना है वो डिजिटल हो चुका है। तो अगर हम अपनी बात को डिजिटल तरीके से नहीं रखेंगे तो किसान भाइयों हमारी बात कोई नहीं सुनेगा। तो इसीलिए किसान भाइयों, अगर ऐसी कोई भी घटना होती है या कोई भी जानकारी आप देना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर दे सकते हैं। और इस वर्ष हमारे सभी किसान भाई काफ़ी ज़्यादा निराश हैं, दुखी हैं, क्योंकि भाव नहीं मिल पा रहा, लागत नहीं निकल पा रही उनकी, और कहीं ना कहीं बड़ी मात्रा में हमारे किसान भाई लहसुन प्याज को फेंकने पर मजबूर हो रहे हैं। तो ये बात हम सरकार तक इस तरीके से पहुंचा सकते हैं जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। बाकी ये आवाज़ आगे तक पहुंचती है या नहीं पहुंचती वो एक अलग बात है किसान भाइयों, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। अब लेते हैं अगला कमेंट एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स जी का, सिर्फ कृषि में ही फसल का रकबा कम करने की शिक्षा देते हैं, औद्योगिक क्षेत्र में कभी किसी चीज़ का भाव बढ़ने के बाद कभी कम हुआ है क्या? सरकार भी चुप है, सरकार को सब पता है किस चीज़ का भाव कितना चल रहा है। किसी भी फसल का बीज लो तो उसका भाव आसमान छू रहा होता है, लेकिन जब वह पक कर आता है तो वह नीचे ज़मीन पर घसीटता हुआ रहता है। शिवराज मामा ध्यान दो कृपया। देखो, बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पे बोली है, लेकिन एक छोटी सी बात मैं यहाँ पे रखना चाहूँगा, इसको समझने की कोशिश करना। पहली बात तो आपने जैसा कि बोला, औद्योगिक क्षेत्र में कभी किसी चीज़ का जो भाव है वो बढ़ने के बाद भी कम नहीं होता और वहाँ पे जो भी उत्पादन होता है वो भी बढ़ता जाता है। वो सब इसलिए होता है क्योंकि सरकार को वहाँ से एक इनकम होती है, वहाँ से सरकार अर्जित करती है। जो एक इनकम टैक्स हो गए, जीएसटी हो गए, वो उन सब चीज़ों पे उनको मिलता है, तो सरकार का ध्यान भी ज़्यादातर वहीं पे जाता है। लेकिन वहीं बात करें हम अपने प्याज और लहसुन को लेकर, तो कहीं ना कहीं सरकार को इससे किसी प्रकार का कोई फ़ायदा नहीं दिखता, तो इसीलिए सरकार इस पर भी ध्यान ज़्यादा नहीं देती। ये किसान भाइयों मेरा एक देखने का नज़रिया है, बाकी हो सकता है कि आपका नज़रिया कुछ और हो। तो इसीलिए किसान भाइयों, समय समय पर हम ये बात करते हैं कि अपनी फसल के रकबे को हमें खुद करना होगा और हमें खुद अपने हिसाब से चलना होगा, क्योंकि जब सरकार को ये चीज़ें दिखेंगी कि हमारे देश में प्याज, लहसुन या अन्य फसलों का जो उत्पादन है वो कम हो रहा है, तो उसको सरकार बढ़ावा देने की कोशिश करेगी और बढ़ावा देने के लिए कुछ कदम ऐसे उठाए जाएंगे जो हमारे किसान भाइयों के हित में होंगे। तो ये छोटी सी बातें आप सोच कर देखना, क्या ये बात सही है या नहीं। अब लेते हैं अगला कमेंट मनीष जी का, करण भाई कर्नाटक की ओनियन की फसल कैसी है भाई और आगे कैसी रह सकती है? अभी तक बात करें तो कर्नाटक के ओनियन की प्याज फसल अच्छी है, जो अभी तक मैंने क्वालिटी देखी। कुछ जगहों पर नुकसान भी है, दोनों चीज़ें हर जगह देखने को मिलती हैं, लेकिन अभी तक जो प्याज आ रहा है वो अच्छी क्वालिटी का आ रहा है। दूसरी बात, क्या लोडिंग के लिए प्याज कर्नाटका का है या नहीं? तो अभी किसान भाइयों आपको बताना चाहूँगा, महाराष्ट्र के सोलापुर मंडी में कल ही 4-5 गाड़ी की आवक हमें देखने को मिली है कर्नाटक के नए प्याज की, और लगभग भाव भी हमें 1400-1500 रुपये तक देखने को मिला है। तो अभी हाल फिलहाल में हो सकता है कि कर्नाटका के प्याज की जो लोडिंग है वो शुरू हो चुकी है और लगभग सभी मंडियों में लोडिंग होती हुई दिखेगी। और ख़ासकर किसान भाइयों, दिल्ली आज़ादपुर मंडी में भी कर्नाटका का नया प्याज आएगा, तो उसका असर भी सीधा सीधा हमें प्याज भाव पे देखने को मिलेगा। और बात रही कि आने वाले दिनों में कैसी रह सकती है इसकी स्थिति, तो अभी तक किसान भाइयों जो क्वालिटी आ रही है इसके हिसाब से तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो लोडिंग है वो भी चालू रहे। बाकी इसमें कुछ भी परिवर्तन होता है या कुछ भी और अपडेट होती है वो आपको चैनल पे दी जाएगी समय समय पर। उसके लिए आप सभी किसान भाई अभी से आपके अपने इस मंडी भाव अपडेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल पे क्लिक जरूर करें। और हाँ किसान भाइयों, अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं, फेसबुक पेज को भी लाइक जरूर करें। अब लेते हैं अगला कमेंट आसिफ जी का, करण भाई जी को नमस्कार, आपको भी मेरा नमस्कार।
आपका वीडियो मैं रोज़ देखता हूँ। इस बार अक्टूबर 20 के बाद प्याज 40 के ऊपर बिकेगा और आपसे मेरा निवेदन है कि मेरा मैसेज अगले संडे को ज़रूर दिखाएं। धन्यवाद। मैं यूपी से हूँ। तो आपका कमेंट यहाँ पे ले लिया गया है और आपने जैसा कि बोला है 20 अक्टूबर के बाद प्याज 40 रुपये से ऊपर बिकेगा। देखो किसान भाइयों, अगर आप इस पे मेरी राय पूछेंगे तो मैं बताना चाहूँगा, मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन हाँ, प्याज भाव में यहाँ से एक बड़ा उछाल हमें ज़रूर देखने को मिलेगा। हो सकता है कि वो अक्टूबर में देखने को मिले या फिर सितंबर के लास्ट में ही देखने को मिले, लेकिन एक उछाल आना तो यहाँ पे संभव है। और वो उछाल कहाँ तक हो सकता है वो उछाल 20 रुपये 25 रुपये तक आ जाए, लेकिन 40 रुपये तक जाना थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल है। हाँ, कुछ स्थितियाँ बदलती हैं, वो बात अलग है। अब लेते हैं अगला कमेंट बलवंत पाटीदार जी का। मंदसौर के मल्हरगढ़ तहसील में बहुत बारिश हो रही है, यानी इधर तो नासिक लाल प्याज बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो बलवंत जी ने अपने डिस्ट्रिक्ट की जानकारी दी है, सबसे पहले आपको धन्यवाद। बाकी किसान भाइयों, अगर आप भी अपने ज़िले की, अपने गांव की कोई भी जानकारियां रखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। और किसान भाइयों, अधिक जानकारी के लिए आप आज ही मंडी भाव अपडेट के ग्रुप में जुड़ें। लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा जानकारियां जो कि वीडियो के माध्यम से कई बार नहीं बताई जाती, वो आपको ग्रुप में दी जाती हैं। तो आप भी आज ही उस ग्रुप का हिस्सा बने, बिल्कुल मुफ्त में। और अन्य सभी राज्यों की सभी मंडियों के भाव अब आप मंडी भाव अपडेट की वेबसाइट पर देख सकते हैं। और साथ ही साथ आप वहां पे कुछ आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं, जहां से आपको काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेंगी। तो वेबसाइट का लिंक भी आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप गूगल पे लिखें mandibhavupdate.com। तो आज का ये पूरा वीडियो आप सभी किसान भाइयों को कैसा लगा, कमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे किसान भाइयों तक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसान भाइयों आप सभी से एक अगली और नई वीडियो में। जय जवान जय किसान।